तो सो है एवरीबॉडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्सी वाला। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए विलेन एंड सॉल्यूशन चैप्टर। तो गाइस, जैसा कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो यार आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। सर कैसे मजा आएगा, चलो देखते हैं तबाही कैसे मचाएंगे कैसे नहीं मचाएंगे। तो डेट्स इट, आपको जो आज पढ़ना है हर एक चीज मैं आपको बता जाऊंगा। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, जितना आज पढ़ना है मैं आपको खाली उतना ही बताऊंगा। देखो, पहले बता देता हूँ आपको विलियन पढ़ना है, विलियन के बारे में पढ़ना है, फिर विलय पढ़ना है, फिर पढ़ना है हम लोगों को विधायक। ये तीन टॉपिक आज पढ़ना है हमको, इनके बारे में। ये एक ही बेस है, इन दोनों से मिलकर ये बनता है, ठीक है। और ये दोनों नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज ये मैं खाली तीन टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, विलियन विलय विधायक। सर टॉपिक तो नहीं है बट हेडिंग है, राइट राइट, दैट्स इट। देखो बेटा, आपको ये तीनों चीजें तो पढ़ना है, मैं पढ़ाने वाला हूँ। बट 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 ध्यान देना यहाँ पे कि सर विलियन में पढ़ना है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसके जैसा कि आपको मैंने बताया था भी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जैसा कि आपको कुछ समझ में चीज़ें आती रहें और आती रहें। बोलोगे सर मुझे ये बात चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपके जब तक ये प्यारे भैया खड़े हैं आपके सामने, जब तक आपके साथ हैं तब तक आप न डरें। और बेटा मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में आपको 100% मैं दिला के लाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक। तो याद देखो, अब हम लोग को आगे चलना है। अब सर भैया आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं जो दिखाता हूँ। तो यार देखो, हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं, एक मिनट, आगे क्या करने वाले हैं तो समझना, प्यार से, प्यार समझना, प्यार समझना और प्यार समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई चैप्टर को हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। विलियन, विलियन। सर विलियन क्या है, सर विलियन क्या है, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं मिश्रण, उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मिश्रण। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ। जैसा कि मैं सबसे पहले देखो, मैं पढ़ाने तरीका क्या है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ, मैं इसके पहले एक ठोस चैप्टर होता है जो आपके सिलेबस है, मैं उसको भी पढ़ाता हूँ। बट उसको मैं अभी नहीं, आपको 10th मई से मैं पढ़ा दूंगा। बट ये तो अभी आपको मैं ट्रेलर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को पढ़ना कैसे कैसे है, ठीक है। तो आपका मिश्रण है, ये मिश्रण है। सर मिश्रण कितने, इसमें कौन सा मिश्रण जरूरी है, प्यार से समझना कि अगर मैं कोई यहाँ पे बीकर ले रहा हूँ, इस मान लो ऐसे नहीं पढ़ा समझाता हूँ बीकर, जैसे आपको समझ में आए। मान लो मैं कोई यहाँ पे बीकर ले लिया, ठीक है सर। अब एक और बीकर आपने, सर एक और आपने बीकर ले लिया, फिर एंड में एक मैंने रिएक्शन करवाई जो एक और बीकर ले लिया। मान लो आप यहाँ पे कि एक बीकर ये हो गया, एक बीकर ये हो गया, एक बीकर हो गया, यहाँ पे बीच में लग दिया भैया एक छोटू से भैया रख दिया जिनका नाम है प्लस। प्लस क्या है, प्लस, ये प्लस है, ये दोनों को ऐड करेगा। क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा। मान लो ये हमारे पास क्या है, मान लो ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या मेरे पास है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मान लो। सर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, प्यार से बोलते हैं इनको विलय, इनको बोलते हैं विलायक। सॉरी, सॉल्यूशन को क्यों बोलते हैं यार, सॉल्वेंट को बोलते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये हमारे प्यार से बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो भाई यहाँ पे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सॉल्यूट को बोलते हैं विलय। मतलब कि छोटी मात्रा में जो पाया जाता है, छोटे भैया छोटी मात्रा में पाए जाएंगे। मतलब कि एक इत्तु से हैं और एक इत्तु से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब आपस में मिलके तो क्या बनाते हैं, उधर दे देते हैं। चलो भागो, फटाक से भागो, इधर क्या देते हैं, इधर देते हैं सॉल्यूशन, क्या देते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देते हैं। ये क्या देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन देते हैं बेटा जी, सॉल्यूशन देते हैं। सर सॉल्यूशन तो मजा आ गया, नाच नाच के क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आज नाच नाच के इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना। तो ये क्या है मेरे पास, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सर कैसे आता है ना बेटा, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता रहा, सर देखो कैसे आता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। कैसा मिश्रण होना चाहिए, कैसा मिक्सचर होना चाहिए, समांगी मिक्सचर होना चाहिए। चलो दैट्स इट, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो भैया आप बना देते हैं, चलो चलो। यहाँ पे फॉर्मूला भी डेरिवेट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी डेरिवेट होंगे। तो भाई अभी तो मैंने आपको समझाया है केवल। सर यहाँ पे हमारे पास मिश्रण दो प्रकार के आते हैं, समांगी एंड विषमांगी। तो क्या है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आते हैं। दो प्रकार के मिश्रण आ गए आपके। यहाँ पे कैसे मिश्रण है, दो प्रकार के मिश्रण, समांगी विषमांगी। अगर सर यहाँ पे विषमांगी आ जाए,
अगर यहाँ पे विस्मांगी आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे विस्मांगी मिश्रण आ जाए तो भाई ये मिश्रण नहीं कह, ये कोई सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। ये कह रहे भाई से तो सोल्यूशन ना है, सोल्यूशन ना है तो फालतू हो गया। हाँ, अब बोलेगा भाई सॉल्यूट के बेकार, सॉल्वेंट भी बेकार है, सोल्यूशन भी नहीं मिल पाया। लेकिन जब समांगी मिश्रण होगा, यहाँ पे समांगी मिश्रण होगा तो भाई ये दोनों जो देखो भाई, एक सवाल, एक सिंपल समझ लो, जब कोई चीज आपस में घुल जाए प्रॉपर रूप से वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। सर अब मुझे ये तो पता नहीं था कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो ध्यान देना, कोई वस्तु नहीं, कोई चीज जब प्रॉपर रूप से घुल जाती है उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जो अगर कोई 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 मतलब किसी वाटर में, कोई लिक्विड में, कोई सोल्यूशन में कोई प्रॉपर रूप से नहीं घुल पाती है उससे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सर आपने मुझे बताया कोई लिक्विड में या फिर कोई सोल्यूशन में प्रॉपर रूप से कोई चीज वस्तु या कोई चीज घुल जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। तो यार हमको इन भैया को हटाना है। भैया जिससे बोला मैंने तू बेकार, तो मैंने इसको मारा, इसको मैंने भगा दिया, गुस्सा मार के इसको भगा दिया। हमने कहा चल तू निकल बाहर निकल, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, बचे मेरे समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या काम, क्या तो क्या बोलते हैं, तो विलयन की डिफरेंस क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे समांगी, सॉरी क्या बोलते हैं, उसे विलयन कहते हैं। या फिर ऐसे बोल लो सर देखो आपने क्या बताया सिर्फ है, वो भी कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट, राइट। एक मिनट बेटा रुको, एक मिनट रुको। तो बेटा आपको पता है क्या, ये वो फिर से डिफरेंस सुना, तो डिफरेंस मैंने एक बार बोली थी वो भी सही थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ। तो डिफरेंस क्या होगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। क्या समांगी, कौन से समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि सर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं अपन लोग, विलयन कहते हैं, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आपको आई, सर बिल्कुल समझ आई इतनी बात मुझे। बट अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना है, सर बोल लो यहाँ पे ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या मान लो इससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट इसमें क्या गया मेरा, ध्यान देना, सॉल्यूट है ये मान लो हमारे पास Na, सॉल्वेंट क्या है मेरे पास Mb, ठीक है। दोनों क्या मिलके बनाए, दोनों मिलके क्या बनाए बेटा, दोनों मिलके क्या बनाए हमारे पास सॉल्यूशन, तो Ma प्लस Mb, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि इन्होंने दोनों लोग मिलके क्या बनाए, Ma प्लस Mb, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। कैसा मिश्रण दोनों के बीच में हो रहा है, ये दोनों कैसे मिश्रण है, दोनों कैसे मिश्रण है, समांगी मिश्रण, राइट। बात समझ में नहीं चाहिए कि सर समांगी मिश्रण होने चाहिए तभी हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, वरना सोल्यूशन से नहीं बन पाएगा। अब देखो बेटा इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट दो, फटाफट देखो नोट डाउन करते चलना। इस ग्राफ को बना लेना चाहे आपको मन हो तो। अब देखो भाई, अब हमको यहाँ पे सिंपल सी बात पे ध्यान देना है। तो देखो इसका प्यारा सा एक फॉर्मूला आ जाता है स्ट्रक्चर के थ्रू। मान लो हमारे पास एक ये बीकर है, एक बीकर बेटा है, एक बीकर है, सर आपने एक बीकर दिया, इधर से डाला Ma, इधर से डाला Ma, इधर से डाला Mb। अब सर क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे Ma क्या है, Mb क्या है, तो बेटा आपका Ma है तो विलय, Ma आपका विलय होगा एंड Mb क्या आपका होगा, विलायक। Mb क्या होगा आपका, विलायक। सर Mb हो गया विलायक। जब इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का समांगी मिश्रण, जब यहाँ से इन दोनों को डालेंगे, इनके बीच में जो समांगी मिश्रण होगा उस समांगी मिश्रण को बोलते हैं Ma प्लस Mb। तो भाई ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया, या फिर इसे बोलते हैं विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया, विलयन बन गया, ठीक है। दैट्स इट, इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन अब सर इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम भाई Ma के लिए निकाल लेते हैं फॉर्मूला, Ma के लिए। तो Ma के लिए निकालो भाई, Ma के लिए निकालेंगे तो Ma प्लस Mb। भाई Mb के लिए निकाल लो एक बार, Mb के लिए निकाल लो Mb Mb अपॉन Ma प्लस Mb, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आई होगी आपको,
एक फॉर्मूला ये हो गया, एक प्यारा सा फॉर्मूला ये निकला है आपका। लेकिन जब आप लोग कोई विलयन का फॉर्मूला निकालते हैं तो विलयन का फॉर्मूला क्या निकालेंगे बेटा जी, आप लोग यहाँ पे देखना, विलय विलय प्लस विलायक विलायक इज इक्वल टू विलियन। ऐसे हम लोग विलियन बनाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे विलियन बनाते हैं। सर क्या इतने टॉपिक आपको बेटा जी आपको क्लियर हुई, अगर क्लियरिफिकेशन हुए तो बताओ मुझे। हाँ, अगर इतने टॉपिक आपको क्लियर हुए हैं तो आप मुझे बताएंगे कि सर मुझे क्लियर टॉपिक हो चुके हैं ये, ठीक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो गया ना, ओके बेटा जी करेक्ट हो गया। आपको समझ में आया तो राइट, बिल्कुल सही, गुड बॉय, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं विलय की ओर। अब सर विलय की ओर चल लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये हो गया मेरे पास विलय का फॉर्मूला, ये हो गया विलायक का फॉर्मूला, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे, फटाफट आप लोगों ने नोट सेट कर नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम लोग चलते हैं विलय की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, विलय की तरफ। भाई विलय क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया ना, जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। कैसे लिखेंगे, विलय विलयन में, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही लिखो, ऐसे लिखो, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। बेटा मेरा लगता है इंक खत्म हो गई, इंक लानी पड़ेगी, विलय कहलाता है। डेट्स इतनी बात समझी। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, MA इज इक्वल टू, इसको डिनोट कर लो, इसको डिनोट कर लो MA से। तो MA इज इक्वल टू MA अपॉन MA प्लस MB, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग अब चलते हैं विलायक की तरफ, विलायक की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। आइए इसके फॉर्मूला निकाल लो, इसको हम MB से नोट करते हैं, ठीक है। तो MB इज इक्वल टू MB अपॉन MA प्लस MB। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। दोनों आपके पास फॉर्मूला डेरिवेट हो गए, दोनों आपके पास हर एक चीजें आ गई, ठीक है। तो देखो यार, मैंने आपको इतनी बात समझा दी। आज का लिए मेरा टॉपिक इतना खत्म हो चुका है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो क्या बोला है, विलय को हम MA से नोट करते हैं, भाई स्मॉल m हो गया बेटा, ठीक है। MA से जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, जैसा मैं आपको सोल्यूशन बताया कि अगर हमारे पास विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, यहाँ पे विलय कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, MA इज इक्वल टू MA अपॉन MA प्लस MB। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे विलायक के लिए क्या होगा, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, ठीक है। तो MB इज इक्वल टू MB अपॉन MA प्लस MB। तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोग बुक में नहीं दिए होंगे, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि भाई MB के लिए, विलायक के लिए ये निकालना होगा। अगर आप विलायक निकालेंगे तो इसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे, विलयन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डेट्स इट। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आई होप, आई थिंक। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो डेट्स इट। आपको यहाँ तक बातें समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों, और हमारी प्यारी सी छोटी सी SC वाला की तरफ से आपको थैंक यू। और आपके लिए कल ऐसे ही टॉपिक और आएंगे। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सो यू आर गुड नाइट, ओके, बाय बाय।